don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। और मेरा नाम है दीपक भट्ट। मैं आप लोगों के सामने कुछ लॉग के सवाल लेकर आया हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉग की जो क्लासेस हैं वो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में ख़त्म हो चुकी हैं और हम इस पे कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो सके वो हो जाए और आपका प्लस रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्ज़ाम। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉग ख़त्म हो चुका है क्लासेस में, तो लेट्स स्टार्ट। लॉग के कुछ सवाल करते हैं। अच्छा, तब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी थ्योरीज वगैरह आपने सामने पढ़ी हुई। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आई हैव टू टेल समथिंग, कुछ कंसेप्ट वगैरह कुछ बताने होंगे, तब मैं आपको उस टाइम पे ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि log बेस 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन है log 0.09 x माइनस 1 से। तो देन x लाइज इन द इंटरवल। आपको निकालना है कि x कौन से इंटरवल में लाई करता है। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। log 0.3 x माइनस 1 लेस देन log बेस, अच्छा ये 0.009 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 का स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं x माइनस 1। सभी को पता है कि जो बेस की जब पावर होती है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, log बेस 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन 1/2 log 0.3 x माइनस 1। अब आपका जो 0.1/2 होगा इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 log 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन log बेस 0.3 x माइनस 1। अब जो बाहर ये 2 की वैल्यू है ये हो जाएगा पावर में, x माइनस 1 की पावर। तो फाइनली यू विल गेट log 0.3 x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन log 0.3 x माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे log को हटाना है, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी को x के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान रखना बच्चा, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर log बेस a x लेस देन log बेस a y है, तो अगर x जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, बच्चा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में डायरेक्टली क्या हो जाता है कि x इज लेस देन y हो जाएगा। ठीक है, x इज लेस देन y, अगर वो ग्रेटर है तो ग्रेटर देन y हो जाएगा। बट अगर log बेस a x लेस देन log बेस a y है और a की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, उस केस में हमेशा क्या होगा, x इज ग्रेटर देन, ये उल्टा हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इनइक्वालिटी चेंज होकर क्या हो जाएगा, अगर log हटाओगे तुम क्या हो जाएगा उस केस में, x इज ग्रेटर देन y। बात समझ में आ गई। उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि जो भी पावर छोटी पावर होती है, मतलब एक से छोटी वैल्यूज होती है, 0.2 की पावर 3 और 0.2 की पावर 2, ये कितना होता है भैया, 0.04। ये कितना होता है, 0.008। इनमें से वैल्यू कौन सी बड़ी है भैया, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। पर ध्यान रखना, अगर तुम log की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, बेस 0.2 लेकर के, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो ये भले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बड़ी है इससे, बट फाइनली क्या हो रहा है, log की वैल्यू ये छोटी रहेगी। इट मीन आई मीन टू से, भले यहाँ पे क्या है बच्चा आपका, ये मैं ध्यान से समझा रहा हूँ आपको, 0.3 का क्यूब कर दो और यहाँ पे निकालो log 0.2 और 0.2 का स्क्वायर। बेस कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है भैया, ये जो log की पूरी वैल्यू है 3 है, ये 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इज ग्रेटर देन 2। बट अगर आप इसको हटाओगे, log को हटाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.008 और यहाँ पे हो जाएगा 0.04, विच इज अगेन क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो दोनों जब इनइक्वालिटी में log हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का बेस चेंज हो जाता है जब a की वैल्यू लेस देन 1 है। तो यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा आपका, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का स्क्वायर
ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि बेस क्या है, छोटा है, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन। इन्होंने सवाल सही है, हाँ ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x माइनस 1, इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और कितना हो जाएगा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। बच्चा यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ, ये क्या है आपका एक्चुअली में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब आप सभी को पता है ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड बनाते हैं। एक मिनट, ठीक, पूरा गायब हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास लास्ट में क्या मिल गया था, हमें लास्ट में मिल गया था x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज क्या था, इज ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो से बड़ी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे दो से बड़ी वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी x की वैल्यू आ रही है फाइनली, ये इसमें नेगेटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, एक बात ध्यान से देखिएगा कि हाँ, जैसे ही तुम एक से छोटी वैल्यू रखो, सपोज तुमने x एक से छोटी कोई वैल्यू रख ली, जैसे तुमने यहाँ से यहाँ पुट करोगे एक से कोई छोटी वैल्यू, सपोज 0 पुट कर लिया तुमने, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जबकि लॉग में अंदर जो है वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि लॉग बेस ए बी जो है बच्चा, ये b है जो, ये ग्रेटर देन क्या होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये डिफाइंड नहीं होता उसके लिए ना, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास ये रीजन हमारे पास काम का नहीं है, ये रीजन तो हमारे पास और काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रही है। सिर्फ एक ही रीजन बचा आपका काम का, जो सॉल्यूशन में हमारा लाई करेगा, वो होगा 2 टू इन्फिनिटी। तो ये बच्चा आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया आपका, ए। आई होप आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आपको पता है डाउट क्लासेस तो यहाँ चलती हैं प्रॉपर तरीके से, तो अगर इन क्वेश्चंस में भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव टीचर्स, ठीक है ना। तो आपको पता ही है डीडीए में टाइम टू टाइम डाउट क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, ये है आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन का सवाल है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले तो जब भी लॉग को हटाओगे, यहाँ से लॉग हटाओगे तो यहाँ पे 7 की पावर 0 हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा लॉग बेस 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 7 की पावर 0। ये 7 की पावर 0 हो गया। अगेन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम लॉग बेस 5 रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करो आप, इसको अगेन 5 की पावर 1 करोगे, है ना, लॉग हटाओगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स बराबर 5 की पावर 1। तो बच्चा 5 की पावर 1 कितना होगा, 5 हो गया यहाँ पे। अगेन सॉल्व करो इसको ये कितना हो जाएगा, अब क्या करो, आपको क्या निकालना है, द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन बताना है यहाँ पे। देखो ध्यान से, एक चीज करूँ, अगर मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, वैसे तो स्क्वायर कर दो, इसको उधर ले जाकर स्क्वायर कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। बट यहाँ पे हम थोड़ा चालाकी से काम करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट करा देंगे x बराबर 4। अच्छा x बराबर 4 पुट कराओगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितनी होती है, 9, यानी कि 3 आ गया, प्लस रूट 4 2 आ गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। बात समझ में आ रही है आपको, स्क्वायर भी कर सकते हो इसको, एक पॉइंट उधर ले गए, स्क्वायर करके इक्वेशन सॉल्व करनी है फिर, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी डायरेक्ट यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, लॉग बेस 8m प्लस लॉग बेस 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3 देन m इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है आपको। बहुत ही बेसिक सवाल है, इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है इतना, कोई बात नहीं, एक दो सवाल ऐसे भी करने चाहिए आपको। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, लॉग बेस 8
और जब एडिशन है तो लॉग अगर ऐड हो रहे हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लॉग ए इंटू बी हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, लॉग एम इंटू 1/6 इज इक्वल टू, बेस सेम है भैया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ध्यान से, मेरे को यहाँ पे लॉग हटाना है, तो लॉग कैसे हटेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, लॉग हटाना है, लॉग बेस ए एम इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2/3। मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपका लॉग को हटाना है, तो लॉग उस साइड ले जाओ, m इंटू 1/6, तो लॉग उस साइड कैसे जाएगा, 8 की पावर हो जाएगी 2/3। इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, m इंटू 1/6, ये कितना 2 की पावर 3 होता है, 2.3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 6 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चा, 4, तो m इज इक्वल टू कितना होगा, 24 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल है, देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, m की वैल्यू चेंज कर देते हैं, कभी 2017, तो कभी 2023, कभी 2022, और इसको कैसे डील करना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब एक आपने सभी ने बेस चेंज का फॉर्मूला देखा होगा कि अगर लॉग बेस ए बी है तो दिस इज इक्वल टू 1/log बेस बी ए हो जाएगा। सबने किया ये यूज, फॉर्मूला बहुत बार यूज किया, मल्टीपल टाइम्स। इसी का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, इसी का यूज करके मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, मैं इस सबको बेस एन में कन्वर्ट कर दूंगा, सभी के बेस एन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, log बेस एन 2 प्लस log बेस 3, सॉरी बेस मैंने कन्वर्ट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, log बेस एन 2 प्लस log बेस एन 3 प्लस log बेस एन 4 डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है, कहां तक चलेगा, log बेस एन m तक चलेगा, ठीक है। वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, log के एडिशन वाली प्रॉपर्टी, कितना हो जाएगा, log बेस n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, आप सभी को पता है ये क्या हो गया, m फैक्टोरियल हो गया, क्या हो गया ये, m फैक्टोरियल। तब यहाँ पे क्या हो गया, log बेस n m फैक्टोरियल। अब m फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू log बेस n n, यानी कि आंसर हो गया 1। कभी भी ये सवाल आता है तो डायरेक्ट आंसर 1 मार्क कर दीजिएगा, प्रोवाइडेड कि इस तरीके की कोई सीरीज बनी हुआ आपके सामने पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये इस क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि a की वैल्यू है log बेस 35, b की वैल्यू है log बेस 1725, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही आंसर है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। a बराबर है log बेस 35, b बराबर है भैया log बेस 1725। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन देखा कीजिए ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखा करो, खुद की हैबिट बनाओ कि आपको भी सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, आपको भी सवाल पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, भले आंसर आए ना आए, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, 5 यहाँ पे 25 यहाँ पे है, तो मेरे को एक चीज दिख रही है कि अगर ए और बी को कंपेयर करना है तो यहाँ पे अगर मैं 5 को जो है अपना क्या बना लूँ, अपना बेस बना लूँ, तो मेरा काम कुछ आसान हो सकता है ना, ठीक है। ऐसा करें या 3 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, बेस चेंज का फॉर्मूला सबको पता है, एक बेस चेंज का फॉर्मूला लगाओ जरा। बेस चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बेस ए और बी, इसको अगर मुझे किसी अन्य बेस में चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस पी बी अपॉन लॉग बेस पी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉग के अंदर, स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है समझने का, वो भी समझा दूंगा बाद के सवालों में, बट अभी इतना समझ लो, ठीक है। तो एक काम करो, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे, लॉग बेस 3 में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। करो जरा, लॉग बेस 3 25, लॉग बेस 3 17, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी
5 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया, log बेस 3 5 अपॉन log बेस 3 17 कितना आ गया भैया। अच्छा log बेस 3 5 की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इसको यहां पुट कर देंगे तो b बराबर फाइनली क्या होगा आपका 2। अब यहां पे आ गया आपका कितना 2a अपॉन log बेस 3 17। अच्छा अपना आंसर आ गया। अब इसको b को इधर ले आओ अपॉन में, ठीक है ना, b अपॉन a इज इक्वल टू 2 अपॉन log बेस 3 17। आप सभी को पता है कि log बेस 3 9 की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा log बेस 3 9 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, 3 का स्क्वायर, तो log बेस 3 17 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो यानी कि ये तो हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2.xx। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि b की वैल्यू 2 के बराबर है, a की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी कि a की वैल्यू बड़ी है b से, तो a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा बच्चा। सीधे सीधे सवाल को आप कर लोगे। अच्छा इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक चीज तुम्हें और बतानी थी मुझे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो क्या है देखिएगा जरा। ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका log बेस a b इंटू log बेस p a इज इक्वल टू log बेस p b, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखना जरूर बच्चा, आप कभी भी आपको अगर log बेस a b इंटू log बेस p a दिख गया, यानी कि a एक बार बेस में है एक बार ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक, और जो बेस में उसको बेस में ले आओ, log बेस p और b को यहां शिफ्ट कर दो सीधे। इसका एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें मैं। अगर कहीं पर लिखा है log बेस 3 5 इंटू log बेस 5 9, इसको डायरेक्ट क्या करोगे बच्चा, कैंसिल आउट कर दो, डायरेक्ट लिखो आप सीधे log बेस 3 9, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला यहां से आया यहां से आया, तो इस फॉर्मूले को, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा अपनी मेमोरी में, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को छाप लीजिए अपनी मेमोरी में, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log बेस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने कितने होंगे, तो बच्चा चलो सवाल सॉल्व करते हैं। ये क्या है बच्चा आपका log बेस 4 है या 2 है, सेम करो, इक्वल करो, तो क्या करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 log बेस 2 x माइनस 3, बेस की पावर है तो बेस में आएगा, यानी कि 1/2 log बेस 2, ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3। 2 को उधर ले जाओ, log बेस 2 x माइनस 1 ध्यान से देखिए, ये 2 जो है इसके पावर में आ जाएगा अब, है ना, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log बेस 2 x माइनस 1 log बेस 2 x माइनस 3 का स्क्वायर। अब log में जो है, log को दोनों को आप हटा सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो यहाँ पे, फाइनली आपका हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 3 का स्क्वायर, खोल दो इसको, ठीक है, ओपन कर दो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सीधे सीधे इसके रूट्स दिख रहे हैं मुझे, ये है आपका x माइनस 5 और x माइनस 2। भाई 10 का फैक्टर करो 5 इंटू 2 और उसका ब्रेक हो जाएगा, ये x माइनस 5 x माइनस 2, तो यानी कि x की वैल्यू एक आ गई आपका 5, x की वैल्यू एक वैल्यू आ गई 2, 5 एंड 2। अच्छा तो क्या आंसर कितना है आपके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे तो आंसर 2 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी में एक चीज ध्यान रखना है आपको बहुत जरूरी बच्चा, जैसे आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, आपको log की लिमिट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, जैसे हर चीज में जो उसकी लिमिट है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो वहां पे एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 पुट कर दोगे तो log बेस 2 माइनस 1 हो जाएगा, जैसे ही नेगेटिव हो गया
तो यानी कि लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू है 2 वाली वो आपका सॉल्यूशन में नहीं आएगी, ओनली 5 वाली वैल्यू सॉल्यूशन में आएगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट द आंसर, द आंसर इज सी, आंसर इज सी, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रही है एक, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग से जाओ सीधे डायरेक्ट, जल्दी सवाल बन जाते हैं। चलो वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर 3 पुट करोगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 3 अपॉन लॉग बेस 3, ये कितनी वैल्यू 1 होगी, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 3, कितना होता है 8। क्या 8 की वैल्यू बराबर होती है क्या 61/64 के? तो नहीं होती है, तो यानी कि पहला गलत। सेकंड पुट करो 2 की पावर 3 अपॉन लॉग बेस 3 और 1/3 को अगर राइट इट एज 3 की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर -1। तो फाइनली यू विल गेट 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 3, और ये देखो ध्यान से, ये 3 की पावर -1 तो हो जाएगा -1 आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर -3 आपका आ गया 1/8। क्या 1/8 बराबर होता है 1/64 के? नहीं होता भैया, 1/√3। देखो ध्यान से, ये सब चीजें मैं ना आराम से सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने समझाने के लिए, अदरवाइज आपको पता है कि आप लोग देख के आंसर बता सकते हो यहाँ पे क्या आंसर होगा। 1/√3 रखो आप फटाफट, लॉग बेस 3 की पावर, अच्छा 1/√3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर -1/2। अब ये मत पूछना ये कैसे होता है, ठीक है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपको है, ठीक है। अगर नहीं है तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रॉन्ग थिंग, आप गलत चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, या आपके बस की बात नहीं है वो, थोड़ा सा आपको यू हैव टू वर्क अपॉन योर मैथमेटिकल स्किल्स। 1/x क्या होता है x की पावर -1, तो 1/√x क्या हो जाएगा बच्चा x की पावर -1/2, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की पावर -1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो ध्यान से, -1/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 अपॉन -1/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी -6, ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 6 यानी कि 64। 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। सो कभी कभी आपको वैल्यू पुटिंग से अगर सवाल बनता है तो अप्लाई दैट इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत काम की चीज़ होती है वो। बात समझ में आ रही है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका वैल्यू ऑफ लॉग BA लॉग CB लॉग AC। सवाल सही है या कुछ गलती कर दी? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था बच्चा, लॉग बेस AB लॉग बेस PA, इसको काटो सीधे क्या आ जाएगा लॉग बेस PB। जो बेस में होता है वो बेस में रहता है, जो ऊपर रहता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, चलिए फटाफट। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे B बेस में है, ये B ऊपर है, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो फाइनली इसको देखो क्या बन जाएगा, ये लॉग बेस CA इंटू लॉग बेस AC, ठीक है। तो ये बन गया कुछ। अब ध्यान से देखिए, A से कैंसिल आउट हो गया, अब आके आपका आ गया C से C कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, ओहो ठीक है। तो फाइनली क्या बचा था आपका, दोबारा कर लेते हैं जरा, देखो ध्यान से, ये कट गया और यहाँ पे आ गया A से A कट गया, तो लॉग बेस CC आ गया। तो लॉग बेस CC कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 इज द राइट आंसर। तो इसको इस तरीके से करोगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले का ये एक यूज़ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपके सामने है, इसको कैसे सॉल्व करोगे थोड़ा सोचिए जरा, इस पर ट्राई कीजिए, कुछ सवाल को करके देखिए, पॉज कीजिए, खुद से सॉल्यूशन कीजिए, फिर लेट्स सी, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या हो रहा है, लॉग बेस 2 लॉग बेस एक्सपोनेंशियल है E है, लॉग बेस E 2 प्लस 16 लॉग बेस E 16/15, ऐसे करके ये सवाल दिया हुआ है आपको। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, चलिए करते हैं स्टार्ट। लॉग बेस E 2 प्लस, सभी को एक फॉर्मूला पता है सिंपल सा, लॉग m/n कितना होता है ये, लॉग m माइनस लॉग n,
log m माइनस log n, ठीक है ना। तो ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कीजिए 16 log बेस e 16 माइनस log बेस e 15, है ना। ये इसको लिख दिया मैंने, log बेस e 16 अपॉन 15 को log बेस e 16 माइनस log बेस e 15। सेम चीज मैं यहाँ पे करूँगा 12 log बेस e 25 माइनस 12 log बेस e 24, राइट। आगे चलिए, प्लस 7 log बेस e 81 माइनस 7 log बेस e 80। बच्चा सवाल आसान है पर थोड़ा लेंदी है। अब क्या करो, आप ध्यान से देखो, इसको फिर ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका log बेस e 2 प्लस 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 16 इंटू 4 64 log बेस e 2 हो जाएगा, डन। उसके बाद माइनस 16 मल्टीप्लाई करो अंदर, log बेस e ये कितना होगा, 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5। आप 3 इंटू 5 को अगेन ओपन करोगे, आप 3 इंटू 5 को अगेन ओपन करोगे, बाद में करते हैं उस काम को, पहले आगे बढ़ते हैं। प्लस 5 को स्क्वायर कर दोगे, 2 बाहर आ जाएगा, 24 log बेस e 5। अगेन यहाँ पे क्या होगा, माइनस 12 log बेस e, ये जगह आपका 8 इंटू 2 की पावर, सॉरी क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 2 की पावर 3 इंटू 3, ये 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 आई है, 3 की पावर 4 है तो 4 को बाहर ले जाओ, 28 log बेस e 3 माइनस 7 log बेस e, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 5, 16 पंजा कितना होता है, 80 होता है। इस तरीके से वो सॉल्व करना है, आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी सवाल है और ये बन सकता है सवाल आपके साथ, आपके पास आराम से, ठीक है। देखो ध्यान से, अब कितना कितना आ रहा है आपके पास, log बेस e 2 प्लस 64 log बेस e 2। अब इसको ओपन कर दो, सबको एक फॉर्मूला पता है, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, बस log m प्लस log n। अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करोगे बच्चा, ये हो जाएगा 16 log बेस e 3 माइनस 16 log बेस e 5। अगेन यहाँ पे इसको, ये तो 24 का 24 यही ऐसे रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 को बाहर लोगे, 12 36 36 log बेस e 2 और माइनस 12 log बेस e 3 प्लस 28 log बेस e 3, ठीक है, और माइनस 7 को 28 28 log बेस e 2 माइनस 7 log बेस e 5। हाँ, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका चल रहा था काम, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं अपने काम को। देखो ध्यान से, ये 16 है, ये 7 है और 5 है, ठीक है ना। तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 यहाँ पे काटो इसको, तो बचेगा सिर्फ 1 log e। क्या क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, log बेस e 5 ये बचा है ना, यहाँ से 24 में 23 गया, log बेस e 5 बच गया। उसके बाद देखो ध्यान से 28 है, ये 28 log बेस e 3, यहाँ पे माइनस 16 है और माइनस 12 है, 16 प्लस 12 कितना होता है, 28, ये कैंसिल आउट हो गया, log बेस e 3 वाला तो गए वो काम से। अब क्या बचा आपके पास, 64 ये है, 36 और 28 ये है, 36 प्लस 28 कितना होता है, 64 होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव के कैंसिल आउट हो गया। बचा सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, log बेस e 2 log बेस e 5। अब आपको पता है अगर दोनों ऐड हो रखे हैं, log बेस e 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब आंसर, दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो log बेस e 10 इज द राइट आंसर, जो कि आपका आंसर नंबर सी है। ये सवाल भी थोड़ा लेंदी था बट आसान सवाल था, बस प्रॉपर्टी बेस्ड था। जो प्रॉपर्टी आपके सिंपल 2 प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बस रिपीटेडली वो यूज हो रही है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ईजी होती है, इसलिए इनके सवाल, इस पर बेस्ड सवाल क्या होते हैं, थोड़ा लेंदी होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, द सम ऑफ द सीरीज, आपको बताना है
सीरीज का सम कितना होगा, द सम ऑफ द सीरीज कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्सपोनेंशियल सीरीज की तरफ रुक करेगा ये सवाल, एक्सपोनेंशियल सीरीज नहीं, सॉरी, लॉगरिथमिक सीरीज की तरफ। ठीक है, एनीवेज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले काम क्या करो, बेस करो 2 में, बेस चेंज करोगे आप 2 में, तो कितना हो जाएगा ये 1 बाई लॉग बेस बेस 2 4 माइनस लॉग, ओ सॉरी, अपॉन में आएगा सारा, 1 बाय लॉग बेस 2 8 प्लस 1 बाय लॉग बेस 2 16 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2, ये वैल्यू होगी 1 बाई, देखो 2 की पावर 3 है ना, ये 2 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 माइनस माइनस आएगा माइनस 1 बाई 5 प्लस चलता रहेगा ऐसे। सभी को एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे लॉगरिथमिक सीरीज होती है, एक log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है बच्चा, वो कितनी होती है, वो आपकी सिंपली होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 प्लस एक्स 5 अपॉन 5। ठीक है, तो ये एक सीरीज होती है, लॉगरिथमिक सीरीज बोलते हैं इसको, इसका यहाँ पे यूज करना था। अगर आपको ये नहीं पता है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूं तो कैसे सीरीज बन जाएगी आपके, देखो ध्यान से, ये सीरीज बन जाएगी आपकी log बेस e2, 1 पुट किया ना आपने, तो कितना बन गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, इस तरीके से। यहाँ पे जब ऑड नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन 1 है, ऑड नंबर है तो पॉजिटिव है, इवन नंबर हो तो नेगेटिव है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके ऑड में नेगेटिव हो जा रहा है, जबकि ऑड में क्या पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, यहाँ +1 करो, -1 करो, +1 कर दिया, -1 कर दिया, अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, जबकि इस सीरीज में क्या है, इस पूरी सीरीज में 1 भी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैंने कर दिया यहाँ पे काम। अब काम करो, एक माइनस कॉमन ले लो पूरा इसमें से, इस पूरे सीरीज में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। फाइनली देखो ध्यान से, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू दे रही है आपको log बेस e2, जो कहाँ से आई, इस सीरीज से आई है। ठीक है, तो चलिए ये कितना हो जाएगा फाइनली, log बेस e2, तो दिस इज द राइट आंसर, 1 माइनस log बेस e2 इज द राइट आंसर। तो ये सही आंसर है आपका, याद रखिएगा, ये लॉगरिथमिक सीरीज बहुत काम की है। ठीक है ना, अगर कभी सवाल बने इस पे बेस, वैसे कम सवाल बनते हैं, और ये सवाल आपके एनडीए का ही प्रीवियस ईयर का है, तो आपको इस तरीके से इस पर डील करना होगा। ठीक है, हाँ चलिए, आपके सामने एक सवाल है, a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 12ab, और आपको log a प्लस 2b की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, कैसे करोगे आप इस सवाल को, इस सवाल को आप करोगे, ध्यान से देखो, a² प्लस 4b² प्लस, अगर मैं इसमें 4ab जोड़ दूं, और 4ab, ध्यान से देखना, यहां ऐड किया इस वाले सेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड में ऐड किया, तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 12ab प्लस 4ab। भैया इस साइड ऐड किया तो इस साइड भी ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो गया, देखो ध्यान से, a प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 16ab। बस सवाल बन गया। अब क्या करो, यहाँ पे लॉग लगा दो, लॉग लगाओगे क्या हो जाएगा, लॉग लगाओ, पर लॉग कौन सा लॉग लगाओगे, बेस की कोई दिक्कत नहीं है, बेस कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल लॉग लगा दो। लॉग जैसे लगाओगे 2 log a प्लस 2b, 2 इंटू log a प्लस 2b इज इक्वल टू log, यहाँ पे कितना आ गया 16 प्लस log a प्लस log, सबको पता ना प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा log की वैल्यूज। अभी कितना हो गया ये, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसी की वैल्यू पूछी थी, log a प्लस 2b की वैल्यू पूछी थी, तो कितना हो जाएगा 1/2,
ये कितना होता है 2 की पावर 4, यानी 4 बाहर आ जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग ए हो जाएगा प्लस लॉग बी हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर खत्म हो गया। कहाँ पे सवाल, माइनस कहाँ से है, माइनस नहीं होगा, हाँ, तो ये आंसर हो गया 1/2 4 log 2 4 log 2 log a log b और 1/2 बाहर से लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर नंबर सी, सिंपल सवाल था, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल दिख रहा होगा आपके सामने, k = 1/√27 2 minus log 5 base 5 13 2 log base 5 9, ठीक है, और ठीक है की पावर 1/2 होल की पावर 1/2, राइट। कैसे डील करेंगे इस सवाल को, चलिए करते हैं सवाल को। पहले ट्राई कीजिएगा खुद से, फिर बताइएगा मुझको होता कि नहीं होता आपसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले इतने पार्ट पे डिस्कस कर लेता हूँ मैं, इस पार्ट पे, ठीक है, इस वाले पार्ट पे भी, इस वाले पार्ट पे सिर्फ। तो ये है आपका 2 माइनस लॉग बेस 5 13 डिवाइडेड बाई, सिर्फ यही पार्ट डिवाइड हो रहा है, 2 लॉग बेस 5 9, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है बच्चा आपकी, ये हो जाएगी आपका 2 माइनस लॉग बेस 5 13 अपॉन, जो 2 है बाहर उसको पावर ले जाओ 9 की, ये हो जाएगा लॉग बेस 5 81, 9 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ऐसा कुछ दिख गया आपको ये। अच्छा 5 है, इसको वही बेस चेंज वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा ये 2 माइनस लॉग बेस 81 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो नीचे अपॉन में होता है बेस में आता है, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, तो 2 माइनस लॉग बेस 81 13 हो गया। अच्छा ये पार्ट इतना हो गया। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, क्या करोगे, ये 3 की पावर 4 है, 2 माइनस लॉग बेस 3 13, 3 की पावर 4 तो 1/4 बाहर आ गया, क्लियर है, इतना हो गया। अच्छा इस पावर में मल्टीप्लाई है किसका, मल्टीप्लाई होगा किसका 1/2 का, x की पावर a है कि पावर b है, तो क्या होता है x की पावर a इंटू b होता है, हाँ या ना, है ना। तो इसको अप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई करो इससे, 2 माइनस 1/4 लॉग बेस 3 13 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1, ये जगह माइनस 1/8 लॉग बेस 3 13, ऐसा कुछ आ गया। मतलब इस पूरे की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। तो बाकी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बाकी मिटा रहा हूँ, जो काम की चीज़ें अपनी उसी को रख देंगे हम यहाँ पे, तो बड़ी घिचपिच हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास बचा 1 माइनस 1/8 लॉग बेस 3 13, इतना कुछ आ गया, है ना, ठीक है भैया। अब ये किसकी पावर है टोटल, ये पूरा सब भैया पावर है किसकी, ये पावर है आपका 3 की पावर, हाँ 1/√27 है, ये 3 की पावर रूट, ये क्या होगा रूट है ना, तो 3 की पावर 3 है की पावर 1/2 है, तो फाइनली ये 3 की पावर कितना है 3/2 और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपका 3 की पावर माइनस 1/2, इसकी पावर ये पूरी आ गई, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व करो। अब क्या करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब पावर लगा दो इसकी अलग अलग जगह, 3 की पावर माइनस 1/2 इंटू 3 की पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/8 लॉग बेस 3 13, इतना सब समझ में आया। अलग अलग कर दी ना, पावर ऐड हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो जाएगा, ये वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, a की पावर m प्लस n, सबको पता है, ठीक है। चलिए सॉरी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, सॉरी, ये तो आ गया 3 की पावर माइनस 1/2, अब कितना हो गया ये 3 की पावर 1/16 लॉग बेस 3 13। अब एक काम करो, 1/16 को ना इसकी पावर कर दो, 3 की पावर कर दो, 13 की पावर कर दो, ठीक है, 13 की पावर कर दो, ये हो जाएगा फाइनली आपका 3 की पावर माइनस 1/2 इंटू 3 की पावर
लॉग बेस 3 13 की पावर 1/16। बस आपका ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। देखिए अगर कभी भी x की पावर लॉग बेस x 5 है तो आंसर सीधे कितना होता है, 5 होता है। x की पावर लॉग बेस x 5, आंसर क्या 5 आएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 3 की पावर लॉग बेस 3 13 की पावर 1/16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉग वगैरह सब गायब हो जाएगा, 3 लॉग हट गया, 3 ये लॉग हट गया, 5 आ जाता है सीधे। तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी ऐसी, 3 की पावर -1/2 इंटू 13 की पावर 1/16 इज द राइट आंसर। अब देखिए ये आंसर कहाँ पे है भैया, अरे भैया 3/2 है, सॉरी 3/2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3/2 आएगा। 3 की पावर -3/2, 13 की पावर 1/16। ठीक है, यहाँ पे माई मिस्टेक, माई बैड, यहाँ पे भी क्या था, हमने गड़बड़ कर दी थी ना, यहाँ पे चेंजेस किया था, 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 होगा, यहाँ पे भी 3/2 होगा, मल्टीप्लाई हो गया वो 3/16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3/16 आ जाएगा, तो 3/16 आंसर में आएगा। तो 3/16 कहाँ दिख रहा है, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इस पर ध्यान रखना। अगर ये गलती पेपर में कर दी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, प्लस गलत होने की संभावना 90% बढ़ जाती है कि आपका सवाल गलत होगा। x बराबर है आपका log बेस c ए बी, y बराबर log बेस a बी सी, z बराबर है log बेस b सी ए। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले भैया लिखो आप x इक्वल टू, आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे c है, a b है, यहाँ पे bc है, यहाँ पे ca है, तो यहाँ पे a छूटा हुआ है और यहाँ पे c छूटा हुआ है, यहाँ पे b छूटा हुआ है, यानी कि ABC कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे अपनी तरफ से मैं 1 ऐड करूंगा दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी, तो 1 + x, पेन चेंज कर लेता हूं जरा, थोड़ा ब्राइट सा पेन ले आते हैं भाई। हाँ, तो 1 + x अपनी तरफ से मैंने अपनी साइड से मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 + x इज इक्वल टू 1 + log बेस c ए बी, लॉग बेस c क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, 1 + x, अब देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, लॉग बेस c, हाँ या ना, इसको लिख सकता हूं लॉग बेस c, यानी लॉग बेस c की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग बेस c क्या हो जाएगा अंदर, ए बी सी। इसी प्रकार क्या क्या होगा, 1 + y भी क्या होगा आपका, लॉग, यहाँ पे क्या था y, 1 + y क्या हो जाएगा, a होगा, अंदर हो जाएगा ए बी सी। अच्छा, मुझे एक चीज और करनी है, देखो ए बी सी यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, और थर्ड वाले में भी कॉमन होगा, लॉग बेस b ए बी सी। ठीक है, अब तीनों का बेस चेंज कर दो, तीनों का बेस C था ABC करो, ABC था A था ABC करो, B था ABC करो, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 1 + x इज इक्वल टू, बेस चेंज करोगे क्या हो जाएगा, 1/log बेस ABC। ठीक है, log ABC, और अंदर क्या बचेगा आपका C बच जाएगा। डन, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो log बेस ABC C बराबर 1 + x का इनवर्स। ठीक, इसी प्रकार log बेस ABC A बराबर होगा आपका 1 + y का इनवर्स। इसी प्रकार आपका log बेस ABC B की वैल्यू होगी 1 + z का इनवर्स। तीनों को ऐड करोगे आप, ABC तीनों को ऐड करोगे तो आपका फाइनली क्या आएगा, log बेस ABC इंटू ABC। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग अगर ऐड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर की वैल्यूज, मल्टीप्लाई हो गया C A और B, मतलब ABC इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आ गया 1 + x का इनवर्स प्लस 1 + y का इनवर्स 1 + z का इनवर्स। तो राइट आंसर विल बी C। आसानी से सवाल आपका ये बन गया। ठीक है, कुछ सवाल आपने किए भी होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे तो वो मैं लेके आ चुका हूँ,
साथ ही साथ जो सवाल आपने पहले किए भी होंगे, है ना, फिर भी एक बार दोबारा ट्राई कर लेना, क्योंकि वो भी आपके काम में हेल्प कर सकते हैं, आपको एनडीए क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है भाई, एस की वैल्यू कुछ दी हुई है, एस कोई सेट है और रिलेशन आर ऑन एस क्रॉस एस इज डिफाइंड बाय एक्स आर वाई इफ लॉग ए एक्स लॉग, बच्चा देखो वही चीज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, लॉग बेस ए एक्स इज ग्रेटर देन बोल रहा है लॉग बेस ए वाई। एक्स और वाई आपस में तभी कनेक्टेड हो सकते हैं, कब तभी रिलेशन हो सकता है जब लॉग बेस ए एक्स क्या होगा, बड़ा होगा लॉग बेस ए वाई से। अब यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि a इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a इज लेस देन 1 है और a की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यानी कि ये जो आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी, लॉग हटाओगे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है कभी भी इसके अंदर, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, ऐसे बताना है आपको। ठीक है, अच्छा, कोई भी नंबर अपने से लेस होता है क्या, नहीं, कोई भी नंबर अपने से लेस नहीं होता, तो पहला तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड, अगर x इज लेस देन y है तो बताओ मुझे y इज लेस देन x होता है क्या, नहीं, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड क्या बचा आपका, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी बच्चा होल्ड कर जाएगी, x इज लेस देन y है, y इज लेस देन z है, तो आपको बताना है, आपको पता लग रहा है साफ साफ कि x इज लेस देन z हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ट्रांजिटिव है ओनली, ये जो रिलेशन है आपके सामने ये सिर्फ ट्रांजिटिव है। क्लियर, ये रिलेशन सिर्फ ट्रांजिटिव है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इफ लॉग बेस एक्स ए टू द पावर एक्स एंड लॉग बेस बी एक्स आर इन जीपी देन व्हाट इज एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो चलिए करते हैं। अगर कोई ए बी सी जीपी में है, ए बी सी अगर कभी भी जीपी में होता है तो आपको पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चा, ए सी होता है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, इसको ये बताने के बाद इस पे अप्लाई करते हैं, ए की पावर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की पावर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग बेस एक्स ए इंटू लॉग बेस बी एक्स। ठीक है, इतना आ गया ना। ठीक है, फिर से अप्लाई करो, एक्स एक्स सेम हो गया, काट दो, ये बचेगा आपका लॉग, बेस में था तो बेस में रहेगा, बेस चेंज फॉर्मूला उसका यूज, डन। ये हो गया ए की पावर एक्स का स्क्वायर। अब एक काम करो, आंसर भी दिख रहा है मुझे किस फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में। ठीक है, इस पर लगा दो लॉग लगाओगे, बेस क्या लोगे, ए लोगे, बेस ए क्यों लोगे बच्चा, मुझे दिख रहा है या तो बी या तो ए है, तो मैं यहाँ पे ए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग बेस ए टू द पावर एक्स मैंने अपनी तरफ से लगाया ये, तो लॉग बेस ए अंदर आएगा लॉग बेस बी ए, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, ए की पावर एक्स है क्या, स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x बाहर ले लो, 2x बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा लॉग बेस ए लॉग बेस ए लॉग बेस बी ए। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 होगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली 1/2 लॉग ए बेस ए लॉग बेस बी ए। दिस इज योर राइट आंसर। तो आंसर मैच कौन सा कर रहा है मेरे सामने पे, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा, लॉग बेस ए लॉग बेस बी ए अपॉन 2, डन। चलिए, अच्छा मैंने आपको पहले बता दिया, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा कुछ, यू कैन आस्क योर रेस्पेक्टिव टीचर्स, या फिर मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। कुछ वैल्यू दी हुई है, फिर आपसे पूछा देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करोगे आप आराम से, कैसे सॉल्व करोगे भैया, सबसे पहले लॉग लगा दो इसमें, जब भी पावर में कुछ दिखती है ना, पावर में कुछ है तो लॉग लगा दो सीधे। आपको पता है लॉग कैलकुलस में कितना आता है, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, उसके अलावा बहुत सारी जगह लॉग मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना,
वैसे लॉग का वेटेज तो कितना है, 2 या 3 सवाल आते हैं, ठीक है ना, 2 या 3 सवाल, बट और क्वेश्चन के साथ ये मिक्स होकर बहुत बार आता है, तो इसलिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज यू शुड नो, सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसको अप्लाई कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लॉग बेस लूंगा मैं 2, लॉग बेस 2, और ये आपका 2 की पावर है कुछ समथिंग, लॉग बेस 2 3 की पावर x, ठीक है, ये 2 की पावर है, और यहाँ पे जगह लॉग बेस 2, अंदर क्या बचा 3 की पावर लॉग बेस 3 2 और की पावर x, तो भैया ये हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। आपको पता है कि 2 की पावर है, तो सब बाहर आ जाएगा, तो लॉग बेस 2 3 की पावर x इंटू लॉग बेस 2 2, लॉग बेस 2 2 मतलब कितना होता है 1, और यहाँ पे भी सेम पावर है, पावर बाहर आ जाएगी, लॉग बेस 3 2 की पावर x इंटू लॉग बेस 2 3, ठीक है, इतना हमारा काम बन गया, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, लॉग बेस 2 2 कितना होता है 1 हो जाता है, उसको तो हटा दो, और अपन का काम चल रहा है सही, ठीक है ठीक है। एक चीज़ और करो, यहाँ पे इसको क्या करो, यहाँ पे 2 3 है, बेस 2 है 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब बेस चेंज कर दो, लॉग बेस 2 3 की पावर कितना हो जाएगा ये x, ठीक है, ये तो 1 हो गया आपका, ये तो 1 है, लॉग बेस 2 3 की पावर x, और यहाँ पे आपका है लॉग बेस 2 3, इसको मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है पावर, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग बेस 2 3 x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग बेस 2 3। अच्छा, ये भी लॉग बेस 2 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे पावर इसकी कितनी है 1 है, यहाँ पे 2x है, तो डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड क्या करना, ठीक है, आंसर आ गया आपका। यहाँ पे पावर 2x है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2x, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर को इक्वेट करो, 2x बराबर 1, कितना आ जाएगा फाइनली आपका आंसर, x इज इक्वल टू 1/2 इज द राइट आंसर। तो ये सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, ए, x बराबर 1/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी थी आपको जरा सी, कुछ नहीं है, बेस चेंज का फॉर्मूला लगाते रहो, बेस चेंज करते रहो, हर सवाल बन जाएगा, ठीक है। वही सवाल दिख रहा है 17 नंबर का, लेट n इज इक्वल टू 135 अपॉन इतना इतना, देन n इज, तो n क्या है, इस क्वेश्चन को खुद से करोगे ट्राई, खुद से कर लोगे, ठीक है, खुद से ट्राई करना है इसको, कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, n बराबर, हिंट दे देता हूँ मैं, बेस चेंज करो, 3 में लेके आओ बेस, इसमें भी सेम 3 में लेके आओ बेस, उसके बाद पूरा आंसर आपका आराम से निकल जाएगा, और उसको माइनस कर देना फिर, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका लॉग बेस 3 135 माइनस, ठीक है, एक काम करो, इसको अगर आप बेस चेंज करोगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 1 बाय लॉग बेस 3 15, ऐसा हो जाएगा ये कुछ, ठीक है, 15 हो गया, माइनस लॉग बेस 3 5 इंटू लॉग बेस 3 81, ऐसा आ गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है बस, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, आंसर भी मार्क कर देना मैं, अब नेचुरल नंबर आएगा आंसर, सॉल्व करना है बस इसको। अब इसको भी खोल देना फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस खुद से करना सीखो, ठीक है ना, हाथ पैर चलाओ, पेन चलाओ, तब जाके क्वेश्चन बनेगा तुमसे, ठीक है। अब एक सवाल है सामने, इस सवाल में कुछ है, कुछ भी नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ cos x, कुछ भी नहीं है, पर बच्चे घबरा जाएंगे। देखो लॉग और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया इन्होंने, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अच्छा, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया, फिर भी क्या हो सकता है, आराम से बन जाएगा सवाल। देखो लॉग हटाना है तो cos की पावर हो जाएगी, तो cos की पावर, cos x की पावर 0.5, 0.5 कितना होता है 1/2,
इज इक्वल टू साइन एक्स। बच्चा स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, इस साइड स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करो कॉस एक्स में, क्योंकि फाइनली कॉस एक्स की वैल्यू पूछी है। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको सबको एक साइड ले आओ, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1। इसका सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इक्वल टू करो माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4ac, 4ac करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2a। बस सवाल बन गया। अच्छा बताओ मुझे एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पे दो वैल्यू, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो cos x की वैल्यू एक आ रही है आपका -1 प्लस √5 अपॉन 2। cos x की वैल्यू एक आ रही है आपका -1 माइनस √5 अपॉन 2। अच्छा ये वैल्यू आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आपकी पॉसिबल है। cos x की वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस 1 अपॉन 2, √5 माइनस 1 अपॉन 2। जैसे कि यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि x की पावर है log 7x इज ग्रेटर देन 7। x की पावर log 7x ग्रेटर देन 7 है। आपको बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली मैं log लगा दूंगा, log ले लूँगा दोनों साइड। तो log लोगो जैसे ही तुम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, बेस 7 पे लूँगा मैं। ठीक है, बेस 7 पे लूँगा, और ये log 7x क्या हो जाएगा, पावर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया log बेस 7x। एक मिनट, कुछ काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने दो इसको। हाँ ठीक है, अब सही हो गया। तो log बेस 7x log बेस 7x इज ग्रेटर देन log बेस 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका log बेस 7x का स्क्वायर, इसको 1 को इधर ले जाओ, -1 इज ग्रेटर देन 0। ये बन गया आपकी एक इनइक्वालिटी। अच्छा इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, log बेस 7x -1 इंटू log बेस 7x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, वेवी कर्व मेथड से। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पहला होगा आपका, log बेस 7x -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ गई। ठीक है, क्लियर। और सेकंड वाले में क्या आएगी x की वैल्यू, log बेस 7x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 के बार -1, यानी कि x कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, 1/7। तो दो पॉइंट्स आ गए आपके यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, एक है 7 एक है 1/7। अब आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे, इस पे कहाँ पे इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव वालों को हटा देंगे, पॉजिटिव वालों को ही रखेंगे सिर्फ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया 1/7, यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने 7, और यहाँ कहीं पे 0 भी होगा। 0 समझ रहे क्यों होगा, क्योंकि जो log बेस 7x, x जो हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहीं 0 लिख दिया मैंने। ये भी इसका एक क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। अब ध्यान से देखिए, 7 से अगर बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू पुट कर दी मैंने, 8 पुट कर दी यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1.xx होगा, कुछ वैल्यू होगी +1, ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। यहाँ पे देखो ध्यान से 1.xx, यानी कि 1 से तो बड़ा ही होगा, यहाँ पे नेगेटिव है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यानी कि इस रीजन पे ये पॉजिटिव देगा, इस रीजन पे ये 100% क्या देगा बच्चा, पॉजिटिव देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या देगा, पॉजिटिव देगा इस रीजन पे। ठीक है, 0 से 1/7 पे भी क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। आप इफ़ यू वांट टू चेक कर सकते हो यहाँ पे आराम से। यहाँ पे कहीं पे आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा आपका, 1 को पुट करो,
log 7 1 कितना होता है 0 होता है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या, ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि इस रीजन में क्या आ रहा है बच्चा, नेगेटिव आ रहा है। तो ये रीजन हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रीजन काम का है, ये रीजन अपने काम का, जहाँ पे हमें x की वैल्यू, x का सोल्यूशन मिल रहा है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, x बिलोंग्स टू 0 to 1/7 यूनियन 7 to इन्फिनिटी। तो 7 to इन्फिनिटी पे भी x की वैल्यू लाई करेगी और 0 से लेके 1/7 के बीच में भी लाई करेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो जरा। log बेस a b इज इक्वल टू x, देन व्हाट इज log बेस b a b इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ध्यान से देखो इसको कैसे करोगे आप। log बेस a, इसको ओपन कर दो, a प्लस log बेस a b इज इक्वल टू x। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 प्लस log बेस a b इज इक्वल टू x। तो फाइनली हो जाएगा आपका log बेस a b इज इक्वल टू x माइनस 1। अब मुझे बताइए, ये log बेस a b है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/log बेस b a, बेस कन्वर्ट कर दिया b में, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो log बेस b a इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1/x माइनस 1। अच्छा, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया। +1 कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ। +1 का मतलब है log बेस बी बी प्लस log बेस बी ए, ये 1 है। log बेस बी बी कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ भी 1 ऐड किया आपने, वो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो फाइनली ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो log बेस बी ए बी आ जाएगा, इसकी वैल्यू बराबर है x अपॉन x माइनस 1 के, x अपॉन x माइनस 1 के आंसर बराबर है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब थोड़ा कुछ बोनस क्वेश्चंस हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पर इन बोनस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए, ठीक है ना, फटाफट कीजिए, मतलब है आपको कहीं ना कुछ प्रॉपर्टी बताई गई है, उसका यूज़ करके आप उसको सवाल सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी कॉमन दिख रहे हैं, बेस भी है ऊपर भी है, तो कट जाते हैं सीधे सीधे, तो काट सकते हो उसको। हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है मुझे, ये कटा, ये कटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये फाइनली हो गया आपका, ये कितना हो गया log बेस 25 5 हो गया। अब देखो 25 यहाँ पे ये भी कट गया, ये हो गया आपका log बेस 105। ठीक है, अब 100 से 100 कट गया, अब 100 से 100 कटा, ठीक है, ये से कट गया, तो कितना होगा log बेस 625 5। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, बेस चेंज फॉर्मूले वाली। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 की पावर 4 है, तो 1/4 log बेस 5 यानी कि 1/4 इज द राइट आंसर। 1/4 आंसर है इसका। फटाफट कीजिए जरा इसको, इससे कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है, इसके बाद इससे कैंसिल आउट हो गया ये, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली देखो log बेस 2 है और 32 है, तो log बेस 2 32 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 5 होता है ये। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता है, सारे चीज़ें बता दी गई है आपको, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, आपको पता है ये जो वैल्यू है इसकी, ये 9 - x² ग्रेटर देन क्या होगा, 9 - x² विल बी ग्रेटर देन 0। तो बस हो गया, x² इज लेस देन 9, यानी कि x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है बच्चा, -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -3 to 3 तक। ठीक है, ये चीज़ तो पता ही है ना सबको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस सवाल को देखिए, आप सभी को पता है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, बट इज नॉट इक्वल टू 1 होती है। बच्चा अगर कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है, सॉरी, आंसर तो हमारा हो गया। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है log बेस a b लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि a विल बी ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ a विल नॉट बी इक्वल टू 1, और सेकंड चीज क्या है भैया कि b विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये आपको देखना है ध्यान से, इसको करो अप्लाई, तो x - 2 इज नॉट इक्वल टू x - 2 इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3। तो x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है ये वाली, तो x² - 4 विल बी ग्रेटर देन 0,
यानी कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। यहाँ पे रीजन क्या क्या मिल जाएगा आपके सामने, आपको मिलेगा -∞ से -2 यूनियन -∞ -2 और यूनियन 2 to ∞। तो ये रीजन तो है, इस पूरे रीजन में से आपको 3 पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 वाले पे ये लाइन नहीं करेगा। तो ये डोमेन निकल रहे हैं इसके, हम डोमेन निकाल रहे हैं, हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा बच्चा, फाइनली -3 हो जाएगा। इस पूरे सेट में से -3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 कहाँ लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, या तो इसमें माइनस करवा के यूनियन करवा दो इसमें। चलिए, अच्छा एक ये सवाल है 5th नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिखोगे आप यहीं पे अभी। क्या फॉर्मूला होता है, m की पावर है log बेस a n, m की पावर है log बेस a n। इसको चेंज करके कर सकते हो आप n की पावर log बेस a n। ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, कन्वर्टिबल होते हैं, m ऊपर चला गया n नीचे आ गया, ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। अब इसको करोगे डील आप, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, तो काम करो 3 को नीचे ले आओ, 3 की पावर log बेस 5 2 माइनस कितना हो जाएगा ये, 3 नीचे ले आओ, 3 log बेस 5 आपका 2 हो जाएगा, ऊपर ये कट गया, दोनों सेम वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए की वैल्यू दी है log बेस 4 5, बी की वैल्यू दी है log बेस 5 6, देन वैल्यू ऑफ log बेस 3 2। एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालनी है, log बेस 3 2 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी को, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, देखो ए इंटू बी कर दोगे कितना हो जाएगा, log बेस 4 5 इंटू log बेस 5 6। 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो सीधे डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी बराबर log 2 का स्क्वायर, बेस 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। हो गया सवाल। 2 का स्क्वायर कितना होता है, बेस में आ जाएगा 1/2, इसको इधर ले जाओ, 2ab log बेस 2, ये कितना है 2 इंटू 3 है भाई, ये कितना है 2 इंटू 3 है ना, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, log बेस 2 2 प्लस log बेस 2 3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 होगी, इसको लगेंगे माइनस में और इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बेस हमें करना है log बेस 3 2, तो कन्वर्ट कर दोगे कितना हो जाएगा, फाइनल आपका आंसर आएगा log बेस 3 2 बराबर 1/2ab माइनस 1। क्लियर है भैया, ये जाएगा 2ab माइनस 1, 2ab माइनस 1 विल बी द राइट आंसर। ये थोड़ा बोनस क्वेश्चन थे, थोड़ा जल्दी करवाए मैंने, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी ने इतने सारे क्वेश्चंस कर ही लिए हैं इसके, तो फिर ये आपको आसान पड़ेगा इसको करना, इन सारे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहे हैं, इफ fn इज इक्वल टू log बेस 10n, दो कंडीशन दिए हुए हैं, ये वैल्यू fn की जो है इतनी है अगर log बेस 10n जो है इंटीजर है, अदरवाइज 0 है हमेशा, ठीक है। तो आपको निकालना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ, ये निकालना है आपको कि n से लेकर 2023 तक ले जाना है और fn की वैल्यू निकालनी है। तो फाइनली ये क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपको करना है। तो दो स्प्लिटिंग फंक्शन है ये, दो वैल्यू है इसके अलग अलग। अगर जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है तब तो इसकी वैल्यू क्या है, log बेस 10n है, अगर क्या है इस पूरे की वैल्यू इंटीजर है, अदरवाइज अगर इंटीजर नहीं है तो वैल्यू सीधे 0 है। अच्छा, मुझे सब लोग बताएंगे कि log बेस 10 f1 कर रहे हो पुट, तो 1 पुट करो यहाँ पे, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा करके कुछ होगा। और यहाँ पे log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे किसी पे वो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ एक जगह पे जाके देगा, कहाँ पे, log बेस 10 10 पे देगा, log बेस 10 10 पे देगा, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, log बेस 10 10 पे वाली कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू देगा वो log बेस 10 100 पे,
बाकी इंटीजर वैल्यू नहीं देगा कहीं पे भी वो। 100 पे कितनी इंटीजर वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 2, प्लस उसके बाद देगा 1000 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 3, 1 + 2 + 3। अच्छा 1000 के बाद कहाँ पे देगा वो 10,000 पे, बट हमारा जो आंसर है यहाँ पे सिर्फ 2023 तक पूछा आपसे, गॉट इट। तो इसके बाद कुछ नहीं होगा, यानी कि 3 + 5 + 1 6, तो 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ये बस डराने के लिए होता है इतना लंबा चौड़ा। बच्चा सोचेगा ना कि F1 + F2 + F3 करते करते अब 2023 तक चला गया, ये तो सवाल बहुत लंबा लग रहा है, ये तो होगा ही नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा छोटा सवाल था। अच्छा अभी देखिए जरा ध्यान, अलजेब्रा और लॉग को मिला दिया इन्होंने। देखिए सवाल डिफिकल्ट तभी बनता है जब 2-3 कॉन्सेप्ट को आप एक साथ ले आते हो। यहाँ पे भी सेम चीज़ की गई है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को लगा करके लॉग में घुसा दिया गया है, ठीक है ना। तो पी क्यू आर की वैल्यू 1 के बराबर है और आपको बतानी है लॉग पी, लॉग क्यू और लॉग आर की वैल्यू। सबसे पहला काम हमारा होगा लॉग लगाने का। यहाँ पे लॉग लगाओ, बेस कुछ मत लगाना, बस लॉग लगाओ यहाँ पे। तो लॉग लगाया मैंने, लॉग पी इंटू क्यू इंटू आर, पी इंटू क्यू इंटू आर, ये वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर। तो अगेन यहाँ पे लॉग लग जाएगा, लॉग दोनों साइड लगाया मैंने, इस साइड भी तो इस साइड भी आएगा। लॉग 1 की वैल्यू तो होती है 0, और यहाँ पे कितना आ गया लॉग P + log Q + log R, log P + log Q + QR, ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है भैया, ये कहाँ से निकलेगा, ये तो आ ही नहीं सकता। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना सबको P Q R, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो बट हमारा ये log P है इंटू log Q है, ना कि P Q R है मल्टीप्लाई हो रखा, ठीक है। log P है इंटू log Q है इंटू log R है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्या काम करोगे, एक काम करूंगा मैं, इसको बराबर लिखो, log P + log Q = -log R। देखो क्वेश्चन को पहचानना कैसे है कि कहाँ से आंसर निकालना है। देख रहे हो क्यूब दिख रहे हो, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है मुझे। पहले तो मैं स्क्वायर करने वाला था एक बारी, क्योंकि स्क्वायर करने से भी क्या होता है ना, log P log Q log R एक साथ आ जाते हैं, बट यहाँ पे आंसर स्क्वायर में कहीं था नहीं, तो मैंने कहा क्यू स्क्वायर क्यों करना है, फिर क्यूब भी करो। तो यहाँ पे एक काम करो, क्यूब कर दो अब दोनों साइड। तो यहाँ पे भी क्यूब किया और यहाँ पे भी क्यूब किया, ये कितना हो जाएगा आपका, ए क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, log P का क्यूब प्लस log Q का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab, ab कितना है भैया, ab क्या है, log P log Q है, log P इंटू log Q इंटू अंदर आएगा आपका a + b, 3ab इंटू a + b। अच्छा a + b की वैल्यू, यहाँ से क्या है a + b की वैल्यू, a + b की वैल्यू यानी कि a + b ना लिखो इसको, डायरेक्ट ये लिखो, log P + log Q = कितना है ये, a + b है, ये a + b जो ये है इसकी वैल्यू है बराबर -log R के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी -log R, क्लियर, बराबर इसका स्क्वायर, इसका क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, -log R का क्यूब, इसका क्यूब ऐसे ही रह जाएगा। आपको इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, इसकी वैल्यू। तो नेगेटिव है इसको उस साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है इसको इस साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वेशन के इस साइड ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, log P का क्यूब प्लस log Q का क्यूब प्लस log R का क्यूब इक्वल टू ये माइनस में था ना, इसको दूसरी साइड ले गया मैं, पॉजिटिव हो जाएगा वो, 3 log P इंटू log Q इंटू log R, ऐसा कुछ आ गया। इसको डिवाइड कर दो, ये 1/3 इस तरफ आ जाएगा, फाइनल आपका आंसर आ गया है। तो आपका आंसर किसके बराबर है, log P का क्यूब प्लस log Q का स्क्वायर प्लस log R का स्क्वायर, R का क्यूब 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 क्यूब। तो आंसर नंबर सी। ये क्वेश्चन स्क्वायर के फॉर्म में भी आ सकता था, बट जिस फॉर्म में आंसर दिया होता है उसी फॉर्म में आपको आंसर निकालना होता है फिर, ठीक है। सवाल है आपके सामने कि द इक्वेशन log base 8 upon x square log base 8 x का स्क्वायर = 3 has no integral solution, no two rational solution, two irrational solution और no real solution। अच्छा चलिए इस सवाल को डील कैसे करेंगे, लेट्स सी।
पहले सबसे पहले इसको लॉग ओपन कर दीजिए, तो लॉग बेस 8 माइनस लॉग बेस ए एट एक्स स्क्वायर, लॉग बेस 8 माइनस लॉग बेस 8 एक्स स्क्वायर बराबर ले जाइए इसको 3 इंटू लॉग बेस 8 एक्स का स्क्वायर। क्लियर? ये वाली तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाहर ले आओ 2 लॉग बेस 8 एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लॉग बेस 8 एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, लॉग बेस 8 एक्स लॉग बेस 8 एक्स, तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ, सेम वैल्यू है ये, इसको मैं y मान लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2y बराबर 3y का स्क्वायर। सबको एक साइड ले जाओ, 3y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 3y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3y कॉमन लोगे, अंदर बचेगा आपका y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लोगे तो y प्लस 1। क्या आंसर आ गया आपका? आंसर क्या आ रहा है? y की वैल्यू आ रही है -1 और 1/3। दो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1/3। अब आपको देखना है कि इंटीग्रल वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, यानी कि x की वैल्यू कुछ इंटीग्रल है कि नहीं है। तो पहले y की जगह सेम वैल्यू पुट करते जो हमने माना था log बेस 8x बराबर y है आपका। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे -1 आ रही है, तो -1 लिखो यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, log हटाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 8 के बराबर -1 यानी कि 1/8। एक आंसर तो ये हो गया। सेकंड आंसर क्या है, 1/3। तो भैया log बेस 8x बराबर 1/3, तो 8 की पावर कर दोगे आप 1/3 और ये 2 की पावर 3 है इंटू 1/3, यानी कि एक आंसर 2 है, एक आंसर 1/8 है। तो दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं, दोनों नेचुरल हैं क्या, दोनों इंटीग्रल है? नहीं है। और सॉल्यूशन तो है इसमें, तो 2 रैशनल सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 रैशनल सॉल्यूशन। 1/8 रैशनल नंबर होता है और 2 क्या होता है आपका, 2 भी रैशनल नंबर है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि 1/3 आपको समझ नहीं आता वहाँ पे कि 1/3 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेटर विल बी कि आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे पूरा प्रॉपर तरीके से। क्लियर? चलिए, 1/2x प्लस log बेस 2 6 इज इक्वल टू log 2 1/x प्लस 8। देन वैल्यूज ऑफ x आर, तो x की वैल्यूज क्या हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसको इस साइड ले जाइए पहले, तो 1/2x इज इक्वल टू log बेस 2 की पावर 1/x प्लस 8, सॉरी ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे log बेस 2 6। आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 1/2x इज इक्वल टू log बेस 2 की पावर 1/x 2 की पावर 1/x प्लस 8 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा तो 6 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है भाई, ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। अब एक चीज़ दिख रही है आपको आगे आप इसको log हटाना है, तो log कैसे हटाओगे, log इस तरफ ले आओ, तो ये फाइनल हो जाएगा 2 की पावर कितना 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/x प्लस 8 अपॉन 6। थोड़ा सा ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना अलजेब्रा और जब मिक्स हो जाती हैं 2-3 चीज़ें कंसेप्ट, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है चीज़ों को समझना है। यहीं से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और बढ़िया से। अब एक काम करो, देखो ध्यान से, ये जो आपका है ना बच्चा, ये आपका है 2 की पावर 1/x की पावर 1/2 है बेसिकली। ये 2 की पावर 1/x है 1/2 इसकी पावर,
और बराबर ये आपके किसके हैं, 2 की पावर 1/x प्लस 8/6। मैं इसको y मान लेता हूँ, डायरेक्ट इस वैल्यू को y मान लेता हूँ, तब जाके मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो इट विल बी वे मच ईजियर फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है आपका y की पावर 1/2 है इज इक्वल टू y प्लस 8/6 है। स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, और इस 6 को इधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36y इज इक्वल टू ये y स्क्वायर प्लस 64y प्लस 64y नहीं, कितना हो जाएगा 16y प्लस 16y प्लस 64। डन। हाँ, अब इक्वेशन को फिर सॉल्व करो, y स्क्वायर इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -20y प्लस 64। भैया 16 चौको 64, 16 चौको 64 होता है। तो ये आपका फाइनली क्या है y माइनस 16 और y माइनस 4। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। 16 और 4 आ रही है, तो y क्या था आपका, ये था 2 की पावर 1/x बराबर 16 है, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। और सेकंड वाला क्या है, 2 की पावर 1/x है बराबर 4, यानी कि 1/x की वैल्यू किसके, 2 का स्क्वायर है ये, तो 1/x की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। तो भैया ऐसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू आ गई 1/4। इसको पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए ध्यान से, 1/4 और 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ a की पावर 4 b की पावर 5 इज इक्वल टू 1, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है log बेस a की पावर 5 b की पावर 4। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे बेस a है, कुछ मत करो, चुपचाप यहाँ पे बेस a लगा दो। तो मैंने log लगा दिया, log बेस a इस साइड भी, log बेस a इस साइड भी। तो log बेस a की पावर 4 b की पावर 5 log बेस a 1। ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ जाएगा कितना, log बेस a की पावर 4 प्लस log बेस a b की पावर 4 इज इक्वल टू log बेस a 1 कितना हो गया, 0 हो गया भैया। ये कितना वैल्यू होगी, ये 4 हो जाएगी, प्लस b की पावर 5 है तो 5 बाहर ले लो, log बेस a b इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका log बेस a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/4 -4/5। log बेस a b की वैल्यू कितना आ जाएगी -4/5। इतना आ गया। अब इसको देखो, इसको ओपन करो, log लगा, मतलब log की प्रॉपर्टी लगाओ, तो जगह 5 प्लस log 4 लगा दो, पावर बाहर आ जाएगी। इतना तो आप कर ही लोगे, अब इतना तो समझ ही गए, इतना सारी चीजें यूज करके करो। log बेस a b को लगाओ यहाँ पे, इसको पुट करोगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 5 प्लस 4, log बेस a b कितना है यहाँ पे -4/5, मल्टीप्लाई करो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9/5 इज द राइट आंसर। आई होप आपको, हाँ इतना ही है। आई होप आपको ये जो लॉग के सवाल थे ये आपको समझ में आए होंगे थोड़ा, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी होगी आपकी, सारे सवाल आप सॉल्व कर पाए होंगे, है ना। और 25 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, और 5-6 क्वेश्चंस आपके बोनस क्वेश्चंस थे, यानी कि 30 क्वेश्चंस करीब 30 क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप हुई होगी। और क्योंकि आपने तो पहले ही भी लॉग के कंसेप्ट पढ़े हैं, लॉग के पूरे थ्योरी पढ़ी हुई है, बस हमने यहाँ पे सवाल किए हैं, सवाल से आपका रिवीजन हुआ है प्लस आपकी प्रैक्टिस हुई है, तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इस सेशन को इतना रखते हैं, जल्दी हम नई वीडियो के साथ आते हैं। आप इन सवालों को जरूर सॉल्व कीजिए और खुद से किया कीजिए ना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैंने कोई सवाल लिख दिया तुरंत आपने सॉल्यूशन देखा मुझसे ही, नहीं, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑन योर ओन, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अदरवाइज तुमने मेरा सॉल्यूशन देख लिया, बस आपने वही चेप दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पेपर में अल्टीमेटली तुम्हारा अपना सॉल्यूशन काम आता है, अपना लॉजिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना जुगाड़ जो किसी सवाल को करने का आपको होता है, आता है, उसी से आपको मैथमेटिक्स के जो पेपर में है उसमें हेल्प मिलेगी, अदरवाइज कोई तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद। Kindly subscribe
D-Day YouTube channel, and don't forget to press bell icon.